हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में ये क्विज टेस्ट होने वाला है जिसमें मैं आपसे 10 क्वेश्चंस पूछूंगा और उनके ऑप्शंस दूंगा और आपको सही आंसर को चूज करना है और फिर आपको देखना है कि आपने कितना स्कोर किया है और जितना भी आपने स्कोर किया है ऑनेस्टली वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो चलिए, पहला सवाल है कि कौन से स्प्रेड को टाइम स्प्रेड भी बोला जाता है। सवाल है विच स्प्रेड इज कॉल्ड द टाइम स्प्रेड ऑल्सो। तो आपके ऑप्शन है, पहला है बुल कॉल स्प्रेड, दूसरा है कैलेंडर स्प्रेड, तीसरा है बियर पुट स्प्रेड और चौथा है वर्टिकल स्प्रेड। तो ये चार ऑप्शंस हैं और आपको बताना है कि इनमें से टाइम स्प्रेड कौन सा है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इसका आंसर आपको लिख लेना है। लास्ट में मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस के सही जवाब भी दूंगा, लेकिन आपको वो अभी नहीं देखने, वीडियो के लास्ट में मैं वो पोस्ट करूंगा। अभी आपको सिर्फ नोट डाउन कर लेना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन, हाउ विक्स इज कैलकुलेटेड। विक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और पहला ऑप्शन है निफ्टी के आउट द मनी ऑप्शंस के प्रीमियम को यूज करके, दूसरा ऑप्शन है निफ्टी के एट द मनी ऑप्शंस के प्रीमियम को यूज करके, तीसरा ऑप्शन है स्टॉक ऑप्शंस के प्रीमियम को यूज करके, या चौथा ऑप्शन है फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट को यूज करके। तो ये चार ऑप्शन है, आपका जो भी सही जवाब है आप नोट डाउन कीजिए। अगला सवाल है, व्हाट डज द ऑप्शन ग्रीक थीटा रिप्रेजेंट। जो थीटा होता है, जो ऑप्शन ग्रीक है थीटा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। और आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है डायरेक्शन, दूसरा ऑप्शन है वॉलेटिलिटी, तीसरा ऑप्शन है टाइम डिके और चौथा ऑप्शन है इंटरेस्ट रेट। तो इन चार ऑप्शन में जो आपको सही जवाब लगता है वो आप नोट डाउन कीजिए और लास्ट में उसको चेक कीजिए। चलिए, चौथा सवाल है, व्हाट इज शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग क्या होता है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि शॉर्ट कवरिंग क्या होती है, लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होती है, शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है, लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है। तो आपको बताना है कि शॉर्ट कवरिंग क्या होती है। और पहला ऑप्शन है जब ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जाए और प्राइस भी ऊपर जाए, दूसरा ऑप्शन है जब ओपन इंटरेस्ट ऊपर जाए लेकिन प्राइस नीचे आए, तीसरा ऑप्शन है जब ओपन इंटरेस्ट नीचे आए और प्राइस भी नीचे आए, और चौथा ऑप्शन है जब ओपन इंटरेस्ट नीचे आए और प्राइस ऊपर जाए। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है उसको शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, व्हेन फ्यूचर्स ट्रेड एट ए प्रीमियम टू द स्पॉट देन व्हाट डू वी कॉल इट। जो हमारा फ्यूचर होता है, फ्यूचर स्पॉट से हमेशा या तो थोड़ा आगे चलता है या पीछे। मोस्टली वो आगे चलता है, थोड़ा प्रीमियम पे ट्रेड करता है। तो जब फ्यूचर स्पॉट से प्रीमियम पे ट्रेड करे तो उसको क्या बोलते हैं। और आपके चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कॉन्टेंगो, दूसरा ऑप्शन है डिस्काउंट, तीसरा ऑप्शन है बैकवार्डेशन और चौथा है नन ऑफ द अबो। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि जब फ्यूचर प्रीमियम पे ट्रेड करता है तो उसके लिए कौन सी टर्म है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑप्शंस आर मोर प्रोन टू गामा रिस्क। जो गामा रिस्क होता है वो सबसे ज्यादा कौन से ऑप्शंस को इफेक्ट करता है, कौन से ऑप्शन सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं गामा रिस्क को। और आपके चार ऑप्शन में बताता हूं। पहला ऑप्शन है वीकली ऑप्शंस, दूसरा है मंथली ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन है गामा रिस्क इज सेम फॉर बोथ, कि वीकली और मंथली दोनों के लिए गामा रिस्क है वो सेम होता है। तो आपको सही जवाब चूज करना है और लास्ट में इसका आंसर आपको देखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि व्हाट आर लीप्स। लीप्स क्या होते हैं। और आपके ऑप्शंस हैं मंथली ऑप्शंस, दूसरा है वीकली ऑप्शंस, तीसरा है ईयरली ऑप्शंस और चौथा है नन ऑफ द अबो। कि लीप्स क्या होते हैं उसके चार ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए हैं कि मंथली ऑप्शंस को लीप्स बोलते हैं, वीकली ऑप्शंस को लीप्स बोलते हैं या ईयरली ऑप्शंस को लीप्स बोलते हैं, या इनमें से कोई सा भी जवाब सही नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का मैं आपको कोई ऑप्शन नहीं दूंगा, इसका आपको जवाब नोट डाउन करना है। और क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम के दो कंपोनेंट क्या हैं। इस पे मैं वीडियो बना चुका हूं, उसमें मैंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि ऑप्शन का प्रीमियम कैसे बनता है। तो आपको इसका जवाब देना है कि ऑप्शन प्रीमियम के दो कंपोनेंट कौन से होते हैं और इसके कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपको नोट डाउन करना है। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं और अगला सवाल है, व्हाट इज सिंथेटिक फ्यूचर। मैं आपको चार ऑप्शन दूंगा, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सिंथेटिक फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। आपके चार ऑप्शन है, कॉल बाई प्लस पुट बाई, दूसरा ऑप्शन है कॉल सेल प्लस पुट सेल, तीसरा ऑप्शन है कॉल बाई प्लस पुट सेल और चौथा ऑप्शन है पुट सेल प्लस पुट सेल। तो ये चार कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिए। आपको बताना है कि इन चार कॉम्बिनेशंस में से सिंथेटिक फ्यूचर कौन सा है, कौन सा कॉम्बिनेशन एक सिंथेटिक फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन। अब आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट इज ऑल्सो कॉल्ड द फियर इंडेक्स। कौन से इंडेक्स को फियर इंडेक्स भी बोला जाता है। और आपके चार ऑप्शन है, निफ्टी, दूसरा है बैंक निफ्टी, तीसरा है इंडिया विक्स और चौथा है सेंसेक्स। तो ये चार ऑप्शन है और इन चारों में से आपको बताना है कि फियर इंडेक्स कौन सा है,
कौन से इंडेक्स को फियर इंडेक्स भी बोला जाता है। तो ये 10 सवाल हैं जो मैंने आपसे पूछे हैं। आई होप आपने अपना आंसर नोट डाउन कर लिया होगा ऑनेस्टली। और अब मैं आपको इन सबके आंसर्स बताता हूँ और आप टैली कीजिएगा कि आपका जवाब सही है या गलत है। और ऑनेस्टली जो भी आपका स्कोर आता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ पहले सवाल से कि उसका जवाब क्या है। तो हमारा पहला सवाल था कि टाइम स्प्रेड कौन सा होता है। मैंने 4 ऑप्शन दिए थे और आपको बताना था कि टाइम स्प्रेड किसको बोलते हैं। तो पहले सवाल का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, कैलेंडर स्प्रेड। जो कैलेंडर स्प्रेड होता है उसी को टाइम स्प्रेड भी बोला जाता है। जो हॉरिजॉन्टल स्प्रेड जितने भी होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड द टाइम स्प्रेड। तो पहले सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर 2, कैलेंडर स्प्रेड। चलिए दूसरे सवाल का जवाब है, दूसरा सवाल था हाउ इंडिया विक्स इज कैलकुलेटेड। तो दूसरे सवाल का जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, निफ्टी के आउट द मनी ऑप्शंस के प्रीमियम को यूज करके और विक्स को कैलकुलेट किया जाता है। तो दूसरे सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर 1। चलिए जो तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल था कि व्हाट डज द ऑप्शन ग्रीक थीटा रिप्रेजेंट, कि जो थीटा होता है ऑप्शन ग्रीक वो क्या रिप्रेजेंट करता है। और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, टाइम डिके। जो थीटा होता है वो टाइम डिके को रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, टाइम डिके। अगला सवाल था व्हाट इज शॉर्ट कवरिंग। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है व्हाट इज शॉर्ट कवरिंग और उसका जवाब है ऑप्शन नंबर 4। जो ऑप्शन नंबर 4 है वो उसका राइट आंसर है। जब ओपन इंटरेस्ट नीचे आता है और प्राइस ऊपर जाता है उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। और अगला जो 5वां क्वेश्चन था वो ये था कि व्हेन फ्यूचर ट्रेड्स एट ए प्रीमियम टू स्पॉट देन व्हाट डू वी कॉल इट, कि जब फ्यूचर है वो प्रीमियम पे ट्रेड करे तो उसको क्या बोला जाता है। और उसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कॉन्टेंगो। कॉन्टेंगो जो होता है उसका मतलब ये है कि फ्यूचर जो है वो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है स्पॉट से, उसको बोलते हैं कॉन्टेंगो। तो 5th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल जो 6th क्वेश्चन था वो ये था कि विच ऑप्शंस आर मोर प्रोन टू गामा रिस्क, कि कौन से ऑप्शंस गामा रिस्क से सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वीकली ऑप्शंस। जो वीकली ऑप्शंस होते हैं वो गामा रिस्क से सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वीकली ऑप्शंस। चलिए अगला जो 7th क्वेश्चन हमारा था वो था कि व्हाट आर लीप्स, लीप्स किनको बोलते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ईयरली ऑप्शंस। जो ईयरली ऑप्शंस होते हैं उनको लीप्स बोला जाता है। जो दूर के ऑप्शंस होते हैं उनको लीप्स बोला जाता है। जैसे 2022 का जो दिसंबर ऑप्शन है वो एक लीप हो गया, या 2023 का जो दिसंबर ऑप्शन होगा वो एक लीप हो गया। हालांकि ये इंडियन मार्केट में इतना रिलेवेंट नहीं है क्योंकि लिक्विडिटी इतनी नहीं होती है, लेकिन यूएस मार्केट्स में इसको मोस्टली यूज किया जाता है। तो लीप्स किनको बोला जाता है, जो ईयरली ऑप्शंस होते हैं उनको लीप्स बोला जाता है। तो 7th क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए अब 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। और 8वें क्वेश्चन के मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिए थे। 8वें क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कि आपको सही जवाब नोट डाउन करना है। और क्वेश्चन ये था कि व्हाट आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम के 2 कंपोनेंट कौन से होते हैं। और सही जवाब है इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू ये 2 कंपोनेंट होते हैं ऑप्शन प्रीमियम के। ऑप्शन प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों को मिलाकर बनता है। तो सही जवाब है इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। चलिए 9वां क्वेश्चन था व्हाट इज सिंथेटिक फ्यूचर। मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए थे और आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन सिंथेटिक फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कॉल बाय प्लस पुट सेल। कॉल बाय प्लस पुट सेल जो है ये एक सिंथेटिक फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अगला और आखिरी सवाल जो था वो ये था कि व्हाट इज ऑल्सो कॉल्ड ए फियर इंडेक्स। फियर इंडेक्स किसको बोलते हैं। और उसका सही जवाब है इंडिया विक्स। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 10 का, इंडिया विक्स। जो विक्स का इंडेक्स होता है उसको फियर इंडेक्स भी बोला जाता है। तो अब आप देखिए आपने कितने सवालों का सही जवाब दिया है और आपकी स्कोरिंग क्या है वो आप ऑनेस्टली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अब से आगे क्या होगा, हर संडे को हम इसी तरह से क्विज टेस्ट लिया करेंगे। इस वीक जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने सीखा है, उसी से रिलेटेड मैं आपसे 10 से 20 सवाल पूछूंगा और उसके आपको जवाब देने हैं, जिस तरह से आज हमने किया है। तो इसी तरह से हर संडे को हम ये एक क्विज ऑर्गेनाइज किया करेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन इट। आई होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।